अफगानिस्तान में चीन की नई चाल ने भारत के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। ड्रैगन गुपचुप तरीके से अफगानिस्तान में घुसने की फिराक में है, जिसका खामियाजा आने वाले दिनों में भारत को भुगतना पड़ सकता है। अगर चीन अपने मकसद में कामयाब होता है तो भारत के लिए यह चिंता की बात होगी, क्योंकि भारत ने अरबों डॉलर का निवेश अफगानिस्तान में कर रखा है। अगर भारत समय रहते ड्रैगन के जहर को निकालने में असफल रहता है तो अफगानिस्तान में भारत के कई हित प्रभावित हो सकते हैं। चीन ने अब अफगानिस्तान में चल दी नई चाल। ड्रैगन के इस चाल से भारत को खतरा। गुपचुप तरीके से अफगानिस्तान में घुस रहा ड्रैगन। अफगानिस्तान में करीब 20 साल तक तालिबान और अलकायदा के साथ जंग लड़ने के बाद अब अमेरिका वापस लौट रहा है। शुक्रवार को अमेरिका की सेना ने बगराम एयरबेस को भी बाय बाय कह दिया। यह वही हवाई अड्डा है जहां से कभी अमेरिकी सेना के लड़ाकू विमान फर्राटा भरकर तालिबान पर हमले किया करती थी। अफगानिस्तान से अमेरिकी रुखसती के साथ ही ड्रैगन ने एक नई चाल चल दी है। चीन की इस चाल से भारत के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। चीन अब अफगानिस्तान में अमेरिका की जगह लेने की फिराक में टकटकी लगाए बैठा हुआ है। चीन इस जुगत में लगा हुआ है कि चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक बढ़ाकर ले जाए। चीन अपने मकसद में कामयाब होता है तो भारत के लिए यह चिंता की बात होगी। भारत ने अरबों डॉलर का निवेश अफगानिस्तान में कर रखा है। दरअसल चीन की मंशा अफगानिस्तान में गरीबी खत्म करने की बिल्कुल नहीं। ड्रैगन तो इस युद्धग्रस्त देश के प्राकृतिक संसाधनों को कब्जाना चाहता है। इसी वजह से चीन करीब 62 अरब डॉलर की बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा कहे जाने वाले CPEC का विस्तार अफगानिस्तान तक करना चाहता है। अब अफगानिस्तान के अधिकारी चीन की इस परियोजना को अपने देश में शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। चीन का बेल्ट एंड रोड परियोजना के जरिए सिर्फ एक मकसद है कि वह पूरी दुनिया में अपने निर्यात को बढ़ाकर सुपर पावर बन जाए। इसीलिए वह अफगानिस्तान को भी लालच भरी नजरों से देख रहा है। अब जब पूरी दुनिया यह बात समझ चुकी है कि अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ने की जल्दी में है, तो वह यहां भी भारी पैमाने पर निवेश करना चाह रहा है। चीन पाकिस्तान के पेशावर शहर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक एक रोड बनाना चाह रहा है। इस बारे में ड्रैगन लगातार अफगान अधिकारियों से संपर्क साधे हुए है। दरअसल चीन सड़क, रेलवे और ऊर्जा पाइपलाइन बिछाने के लिए पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर लोन दे रहा है। आलम यह है कि कई देश अब BRI के कारण चीन के कर्ज के तले दबते जा रहे हैं। बेल्ट एंड रोड परियोजना को वर्ष 2049 तक पूरा होना है। अगर पाकिस्तान की तरह अफगानिस्तान भी चीन की चंगुल में फंस जाता है तो आर्थिक तौर पर तंगी झेल रहा यह देश भी चीन का आर्थिक तौर पर गुलाम बन जाएगा। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भी इस वक्त तालिबान से अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए चीन की तरफ देख रहे हैं। उन्हें अभी एक ऐसे सहयोगी की जरूरत है जो संसाधन, ताकत और क्षमता के आधार पर उनकी सरकार को सैन्य सहायता दे सके। चीन भी इसका फायदा उठाने में जुट गया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजिन ने भी स्वीकार किया है कि उनका देश अफगानिस्तान के साथ बातचीत कर रहा है। अफगानिस्तान को उम्मीद है कि वह BRI प्रोजेक्ट के जरिए एशिया और अफ्रीका के 60 देशों के नेटवर्क के साथ जुड़ सकेगा। इससे चीन को फायदा यह होगा कि वह पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और यूरोप तक अपनी पकड़ मजबूत कर सकेगा। साथ ही अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा जमा सकेगा। इधर अमेरिका भी अफगानिस्तान से मुंह छिपाकर भाग रहा है। चुपचाप भाग रहे अमेरिकी सैनिक। अमेरिकी सैनिक ने बरगाम एयरबेस को छोड़ने का फैसला कर लिया है। अमेरिका के पीछे हटते ही तालिबानी आतंकी खुश नजर आ रहे हैं। तालिबान ने बरगाम को सौंपे जाने की खबर का स्वागत किया है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने शुक्रवार को कहा कि हमें उम्मीद है कि हमारी जमीन पर कोई और विदेशी सैनिक नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बरगाम आखिर में अमेरिका के लिए क्या मायने रखता था। रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यह क्षेत्र अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य शक्ति का केंद्र था, जो काबुल के उत्तर में सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव पर
बाढ़ और विस्फोट की दीवारों के पीछे एक बसा विशाल मिनी शहर था। शुरुआत में 9/11 के हमलों का बदला लेने के लिए अमेरिका ने इसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बनाया था। अब कुछ ही दिनों में आखिरी अमेरिकी सैनिक बरगाम से पूरी तरह से विदा हो जाएंगे, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बना यह एयरबेस अब अमेरिकी और अफगानी सैनिकों के लिए तनावपूर्ण विरासत की तरह है। यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से कुछ रोज पहले कहा गया था कि बरगाम की पैकिंग 50% से अधिक हो चुकी है। चंद दिनों में अमेरिकी सैनिक बरगाम एयरबेस को टाटा बाय बाय कह देंगे। जानकार बताते हैं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में पानी की तरह डॉलर खर्च किए हैं। इसमें युद्ध में अमेरिकी सेना को 2312 लोगों की जान गई है और 816 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। इधर अमेरिका के वापस जाने से 18,000 अनुवादक और दुभाषियों की जान पर बन आई है। ये वे दुभाषीय हैं जो तालिबान से अपने देश को बचाने के लिए अमेरिका के साथ आए थे। अब वे तालिबान के डर से अपने अपने घरों को लौटने से भी डरने लगे हैं।